अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। Viewers, today we are going to discuss our next short story, which is short story number 9। और इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग। जी, ये है जी आपकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 9 का टाइटल, अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इज रिटन बाय केट चॉपिन। The real name of this short story writer is Catherine O'Flaherty, but she is known as Kate Chopin as well. इसका जो असल नाम है वो तो कुछ और है, लेकिन जो अपनी राइटिंग की वजह से मशहूर हुई वो केट चॉपिन के नाम से ही मशहूर हुई। दिस शॉर्ट स्टोरी राइटर वाज बोर्न इन 1850। 1850 में इस शॉर्ट स्टोरी राइटर की जो बर्थ होती है वो एस्टी लोएस मुकामी जगह पे होती है। अब इस राइटर की जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आए थे। आप इसको एक लकी वन, एक लकी पर्सनैलिटी कह सकते हैं इस लिहाज से क्योंकि इसके बाकी जितने भी सिबलिंग्स थे वो 20 साल की एज से पहले पहले उन सब की डेथ हो जाती, बट शी वॉज द लकी वन। ये एक किस्मत वाली होती है कि ये अपने तमाम सिबलिंग्स में से सिर्फ वाहिद होती है जो कि जिंदा बचती है। एंड शी इज नोन एज, इसका जो शुमार किया जाता है वो फेमिनिज्म के बारे में लिखने वाली ये पहली 20th सेंचुरी की वुमेन समझी जाती है। 20वीं सदी में औरतों के बारे में जो लिखने वाली ये सबसे पहली औरत समझी जाती है। और ये एक ऐसी औरत भी समझी जाती है जिसने वुमेन लिटरेरी मूवमेंट का भी आगाज किया था, जिसके अंदर औरतों के बारे में बताया गया किस तरह की कंडीशन और किस तरह के माहौल को औरतें फेस करती हैं। शी वॉज टू मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड प्लेइंग पियानो। म्यूजिक का इसको बहुत ज्यादा शौक था और पियानो बजाने के बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन शी एंडेड हर कैरियर एज अ राइटर। लेकिन ये जो अपना कैरियर का इख्तिताम करती है वो एज ए राइटर करती है। शी सफर विद अ डिजीज कॉल्ड ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज की जो डिजीज थी वो इसके लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो मौत होती है 1904, जब ये सिर्फ 54 साल की होती है, 54 ईयर्स की होती है, तो इसकी जो मौत है वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हो जाए। सो दिस इज द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ आवर शॉर्ट स्टोरी राइटर केट चॉपिन। तो इसके नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा ताकि आपको याद रह सके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर डिटेल्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स। If we look at the genre of this short story, तो इस शॉर्ट स्टोरी का जो जॉनर है वो फेमिनिज्म शॉर्ट स्टोरी है। इसके अंदर जो बात की जाएगी वो औरत की जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो जॉनरा बनाया गया वो फेमिनिज्म शॉर्ट स्टोरी बनाया गया। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल एज द लीनियर वन। जो कहानी वो एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है। देन कम्स द सेटिंग। सेटिंग ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के आखिर पे जाके इस कहानी को पब्लिश करवाया गया था। और इसकी जो प्लेस की बात करें तो एक यू कैन से देयर इज अ शॉपिंग मॉल, तो जहाँ पे ये जो खरीदो फरोख्त जो औरत है वो कर रही होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू नरेशन, तो जो कहानी हम तक पहुंचती है इट कम्स टू अस फ्रॉम थर्ड पर्सन नरेशन। थर्ड पर्सन ही शी इट दे की मदद से कहानी हम तक पहुंचती है। इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स तो माइनस भी थोड़े बहुत है, लेकिन देयर इज ओनली वन एंड दैट इज मेजर वन, मिसिस सोमर्स। मिसिस सोमर्स की जो कहानी है, एक दिन की कहानी, वो क्या क्या करती है वो सारी की सारी हमें इस कहानी के जरिए पता चलेगी। इफ यू टॉक अबाउट द थीम्स, द इम्पोर्टेंट वन, द sacrifices of women is one of the major theme of this short story। sacrifice of the woman के एक औरत किन किन चीजों में अपनी कुर्बानियां पेश करती है। नंबर टू वी हैव डिजायर एंड ड्यूटी, कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं और आपके फराइज क्या हैं। ये दोनों चीजें जो आपको मिलेगी वो इसके अंदर मिलेगी। एंड द लास्ट वन, टेम्पटेशन ऑफ लग्जरी, कि हम जो सहूलत खुद को देते हैं, खुद को आराम देते हैं, वो किस तरह से हम टेम्प्ट करते हैं वो भी आपको इस कहानी के जरिए पता चलेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिंबल्स, देयर इज ओनली वन सिंबल, दैट इज द सिल्क स्टॉकिंग। जो सिल्क स्टॉकिंग है वो आपकी डिजायर को, आपकी ख्वाहिशात को, आपके ड्रीम्स को दिखाती है। एंड वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट दैट इज मोटिव। अगर मोटिव की बात करें तो इस कहानी का जो मोटिव है वो है मटेरियल पोजेशन। मटेरियल पोजेशन कहते हैं दुनियावी चीजें। जब आप दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं तो ये इस कहानी का मोटिव बना है। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स, सम बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग दिस शॉर्ट स्टोरी। यू मस्ट नीड टू कीप इन माइंड ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू।
टू रिमेंबर दिस शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी को याद रखने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नाउ टंकर लेट्स डिस्कस अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। अब हम करते हैं जी अपनी कहानी का आगाज। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीछे वाली सारी चीजें समझ आ गई होंगी। उन चीजों को जहन में रखेंगे तो ये कहानी आपको ऐसे चुटकी भर में वो याद हो जाएगी जी। अब हम आगाज करते हैं जी अपनी शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी का आगाज किस तरह से होता है। जो कैरेक्टर है हमारे पास मिसेस सोमर्स, एक दिन ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर इसको कहीं से $15 मिल जाते हैं। जैसे हमें किसी के गिरे हुए पैसे मिलते हैं, लेकिन मिसिस सॉमर्स को कहीं पे ना $15 मिलते हैं। अब उस वक्त में $15 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके लिए भी ये बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी थी कि ये अब सोच में पड़ गई कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी, कि मैं इस रकम जो मुझे मिली है मैं इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ। तो अब ये सोचो विचार के अंदर पड़ गई कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। एक दिन सोचने पे लगाती है, 2 दिन सोचने पे लगाती है, लेकिन इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपनी इस रकम को कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। खैर जी, एक रात सोते हुए लेटी हुई है, तो इसके ज़हन के अंदर ख्यालात की दुनिया में चली जाती कि अब मैं क्या-क्या करूँ? तो उसको याद आता है कि आई हैव अ चिल्ड्रन, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्यों ना कुछ ले लूँ। किसी बच्चे के लिए जूते ले लेती हूँ, बच्चों के लिए मैं कपड़ा ले ले ताकि उनके लिए शर्ट्स बना लूँ, किसी के लिए मैं कैप्स ले लेती हूँ, किसी के लिए मैं हैट ले लेती हूँ क्योंकि इसके बच्चे जेनी और मैग के 2 नाम बताए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इन्हीं के लिए ना क्यों ना कुछ ले लूँ। तो ये सारी चीज़ें वो रात रात को प्लान करती है कि ये चीज़ें मैंने लेनी है। अगले दिन उठती है, शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है। शी इज वेल नोन, शी इज टू मच फेमस फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर होती है, बहुत अच्छी सौदेबाजी करती है, बार्गेनिंग करती है और चीजें खरीदना शुरू कर देती है। अब इतनी अच्छी बार्गेनिंग करते हैं, जिस कीमत पे इसने चीज खरीदनी होगी उस कीमत तक आने तक वो बार्गेनिंग करती ही रहेगी। लेकिन जब तक उसको नहीं मिलती तब तक वो बहस, वो जो शोर शराबा वो वहां पे करती रहेगी। अब काफी ज्यादा बहस करने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो थक हार के ना एक काउंटर के सामने बैठ जाती है। उस काउंटर के सामने एक रिवॉल्विंग चेयर होती है, उस रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ जाती है और अपने जो उसके आर्म्स होते हैं ना वो उस काउंटर पे रख देती है। जैसे ही काउंटर पे वो अपने आर्म्स रखती है तो उसको ना एक स्मूथ सी चीज फील होती है। तो जब उनकी तरफ देखते हैं तो उसको पता चलता है देयर इज अ पाइल ऑफ स्टॉकिंग्स, कि वहां पे ना एक स्टॉकिंग्स का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। तो वो उनका एग्जामाइन करना शुरू कर देते कि ये स्टॉकिंग्स किस तरह के। तो सामने एक लेडी खड़ी होती है, वो उसको बताती है दीज स्टॉकिंग्स आर ऑन सेल। इनकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है $2.50, लेकिन इन पे सेल लगी है तो ये जो आपको मिलेंगे $1.90। इनकी जो प्राइस है वो गिर के या सेल पे इतनी ज्यादा हो चुकी, इतनी कम रह चुकी। तो वो उनका एग्जामाइन करते हुए क्या कहते हैं कि मुझे 8.5 नंबर की कुछ मिल जाएंगी। तो कहते हैं कि जी आपको हर नंबर की मिल जाएंगी। तो उनको डिफरेंट कलर्स दिखाती है, लाइट ब्लू कलर दिखाती है, लेवेंडर कलर दिखाती है, ग्रे कलर दिखाती है, ब्लैक कलर दिखाती है कि आपको इन इन कलर्स के अंदर ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो वो वहां से ब्लैक कलर की कॉटन की जो स्टॉकिंग्स है वो पसंद करती है, उनको $5 देती है और बाकी रकम के लिए जो उसका बाकी रहता तो वो वहां पे इंतजार करती है। तो उसको वापस मिल जाते हैं, उन स्टॉकिंग्स को बैग में डालती है और एलिवेटर के जरिए ऊपर वाली मंजिल पे चली जाती है। वहां पे बैठ जाती है एक चेयर पे क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुकी है। बैठते साथ ही वो स्टॉकिंग्स को चेक करती है और उसको ना वो कॉटन की पसंद नहीं आती, तो वो काउंटर पे जाके ना उनको चेंज कर दे कि मुझे सिल्क में चेंज कर। तो उसको वहां पे वो सिल्क की स्टॉकिंग्स मिल जाती है। अब आ जाती है, फिर सोफे पे बैठ जाती है, फिर चेक करना शुरू कर देती है। अब जब वो चेक कर रही होती है उसकी नजर जाती है उसके जूतों के ऊपर। उसके पाँव बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो जो जूते होते हैं वो उसको ना सूट कर नहीं कर रहे होते। तो वो जाती है और अपने लिए एक फाइनेस्ट जो शूज है ना वो लेती है और उनको पहन लेती है। पहनने के बाद स्टॉकिंग्स भी उसने ले लिए, जूते भी ले लिए। अब ना उसको फीलिंग आ रही थी मेरे के जो हाथ है ना वो तो बियर है, इनके हाथों के अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक अरिस्टोक्रेटिक हूँ, तो क्यों ना मैं अपने हाथों के लिए ग्लव्स भी ले लूं। तो जाती है और अपने हाथों के लिए वो ग्लव्स भी ले लेती है। तो इतना कुछ उसने खुद के लिए ले लिया था। अब जैसे खुद के लिए लेती है, बाहर आती है तो सामने उसको ना एक स्टॉल नजर आता है बुक्स और मैगजीन्स का। तो वहां पे किताबों को एग्जामाइन करती है और एंड पे कुछ कॉस्टली टाइप के 2 मैगजीन्स ले लेते जो अपने जवानी के वक्त वो पढ़ा करती थी। अब उनको लेने के बाद शी फील्स सम काइंड ऑफ हंग्री। तो कॉर्नर में एक रेस्टोरेंट होता है, तो वहां पे वो चली जाती है। वहां पे जाने के साथ ही वो वाइन पीती है, ब्लैक कॉफी पीते है, कुछ खाने के लिए चीजें ऑर्डर करती है। जब हर एक चीज खा लेते तो वहां से जाते वक्त तो वो वेटर को टिप भी दे के जाते कि पता लगे कि मैं किसी अमीर खानदान से आई हुई हूँ। जब वो टिप दे के बाहर निकलते तो सामने ना उसके एक थिएटर नजर आता है। वो उस थिएटर के अंदर जाती क्योंकि अभी उसके पास पैसे बाकी थे।
थिएटर के अंदर जाती है, वो एक प्ले की परफॉर्मेंस देखती है, बहुत मुस्कुराती है, बहुत कह के लगाती है। जब प्ले एंड हो जाता है तो बाहर आती है एंड शी सर्च फॉर अ कैब, एक कार का इंतजार करती है जो उसको घर ले जाए। अब कैब उसके पास आती है, कार उसके पास आती है, उस कार के अंदर बैठती है और कार सफर का आगाज करती है। जैसे ही कार आगे चलती जाती है अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड शी विशेस कि ये वाला जो सफर है वो कभी भी खत्म ना हो। जिस तरह मैंने अपनी लग्जरी को प्रेफरेंस दी, इसी तरह ये जो लग्जरीज हैं ये कभी भी एंड नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। तो इस तरह की जो थॉट उसको कार के अंदर बैठ के आती है तो वहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। सो दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी नंबर 9, द पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।